नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र होता और आज जवाब तो देना होगा। हम बात करेंगे बाजार की, जिम्मेदारों की और लॉकडाउन की। लॉकडाउन को लेकर हमने बहुत सारे बातें की है। 48 दिन हो गया है, लोग अभी भी लापरवाह है। पिछले 55 घंटे का इस वक्त छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में 55 घंटे का तालाबंदी है। इस तालाबंदी का मतलब क्या है? इसी बीच में लोग जिस हिसाब से बाजार में भीड़ जमा कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उसका क्या अर्थ है? अभी रबी फसल और खरीफ को लेकर तैयारी भी है। गांव में लोग क्या कह रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रहेंगे एक बहुत ही खास पैनल, रायपुर के डीआईजी और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी आरिफ शेख जी हमारे साथ होंगे इस चर्चे में। साथ ही रहेंगे छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा, वो भी हमारे साथ हैं, और धमतरी से अभिषेक पांडे हमारे रिपोर्टर, वो भी है। आरिफ जी आपका स्वागत है, जितेंद्र जी आपका भी स्वागत है, और अभिषेक आपका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत कराऊंगा, सबसे पहले अभिषेक पांडे के पास जाऊंगा। अभिषेक, आप जिस धमतरी में रहते हैं वो ग्रामीण परिवेश भी है और शहरी परिवेश भी है। 55 घंटे का तालाबंदी है, टोटल लॉकडाउन है। क्या स्थिति है, कैसे आप देख रहे हैं वहां से, ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं धमतरी के जिस जगह पे खड़ा हूं, यहाँ पर का घड़ी चौक कहलाता है। घड़ी चौक यहाँ का मुख्य चौक है और इसके पीछे जो बाजार है वो यहाँ का मुख्य बाजार है। यहाँ पर फिलहाल चारों तरफ की दुकानें बंद हैं, व्यापार बंद है और आवाजाही भी लगभग बंद है। लेकिन ये नहीं कि धमतरी में पूरी तरह से लॉकडाउन है। यहाँ पर भी दिन भर ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कहलाती हैं। मसलन यहाँ के लोग कई श्रीमान होते हैं जो दिन में तापमान लेने निकल पड़ते हैं, उनका कोई काम नहीं होता घर से बाहर, फिर भी बाजार में घूमते हैं और बेवजह यहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन होता है। दूसरी चीज़, कुछ लोग होते हैं जो दुकानों से कुछ खरीदने के लिए निकलते हैं और कई दुकानों में जाकर दुकानदार भी उन्हें शटर के नीचे से सामान डिलीवरी करते हैं और लोग शटर के नीचे से खरीदारी भी करते हैं। तो ये छोटी मोटी घटनाएं दिन भर यहाँ चलती रहती हैं। इन सबसे दिन भर पुलिस को जूझना पड़ता है। पुलिस के जवान बाजार में और चौराहों पर तैनात रहते हैं और सबसे ज़्यादा इसका सामना पुलिस को करना पड़ता है। लेकिन इस बीच कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि किसान हैं, उनकी खेती बाड़ी का काम होता है, दवाई खरीदने का काम होता है, खाद खरीदने का काम होता है। वो इस लॉकडाउन के कारण परेशान भी होते हैं, कई चीज़ों को खरीदने से चूक जाते हैं, बाजार बंद होने से पहले वो नहीं पहुंच पाते और उन्हें कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। चौथी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन का चौथा चरण खुला है, धमतरी जिले में बाहर के जो यहाँ के लोग, करीब 800 की लिस्टिंग हुई है, जो मजदूर और छात्र हैं, उन्हें बाहर से आना है। उनकी संख्या अब धीरे धीरे लोग आते भी जा रहे हैं, उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कई लोग ऐसे लापरवाह भी हैं जो यहाँ पर पहुँच तो रहे हैं लेकिन प्रशासन को या पुलिस को सूचना नहीं दे रहे हैं। तो ये खतरनाक स्थिति हो सकती है जो प्रशासन के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, दोनों के लिए चुनौती है। जी, निश्चित रूप से। रायपुर के एसएसपी हमारे साथ आरिफ शेख जी। आरिफ जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, इस वक्त छत्तीसगढ़ में 20,432 लोग घरों में क्वारंटाइन हैं और उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। विपरीत परिस्थिति है, कोरोना का काल है, संक्रमण का खतरा है। क्या कहेंगे लोग? जिस हिसाब से हमारे रिपोर्टर अभिषेक पांडे फील्ड से बता रहे थे, लोग आखिर समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों फिर भी लोग सड़क में उतर जाते हैं और खुद को भी खतरा में डालते हैं और जो पड़ोसी है या बाकी लोग हैं उनको भी खतरे में डाल रहे हैं? आरिफ जी। देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से शासन प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील की थी कि आप घरों में रहिए और घर में रहने से ही आप संक्रमण की जो ये कड़ी है उसको तोड़ पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो समझते नहीं और मजबूरी में फिर पुलिस को कड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये समझना चाहिए कि पुलिस जो है ये उनके भलाई के लिए कर रही है। बाद में लोगों ने मतलब इसका एहसास भी किया कि उनको घरों में रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे अभी सर्विसेज खुल रही हैं, नई नई दुकानें खुल रही हैं, तो लोग जो है ज्यादा मात्रा में रोड पर आके चीजों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जब जरूरत नहीं है तब भी।
हमने क्लियर कट यही बोला है कि जब जरूरत हो तब भी आप रोड पर आइए, दुकानों में जाइए और जरूरत की चीजें खरीदिएगा, क्योंकि दुकानें ऐसे नॉर्मली बंद नहीं है। जो भी जरूरत वाली दुकानें हैं वो हमेशा खुली रहती हैं। लेकिन लोग जो है भारी मात्रा में रोड पर आते हैं, उसके बाद फिर पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है और इसके बाद दिशा निर्देश भी मिलते हैं। तो उसके बाद कड़ाई करने पर भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लोगों को मैं यही समझाइश देना चाहूंगा कि घरों में रहिए और जब तक जरूरत ना हो बिल्कुल भी रोड पर मत आइएगा। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये बात लगातार सरकार, प्रशासन, शासन कह रही है। जितेंद्र बरलोटा जी, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। लगातार हम एक चीज देख रहे हैं आज के डेट में, किसी के भी घरों के राशन की अगर बात करें, लगभग जो मध्यवित्त परिवार है, मिडिल क्लास की फैमिली है, 1 महीना का राशन लगभग सबके घरों में होगा, क्योंकि सबको डर था बाजार बंद ना हो जाए, कर्फ्यू ना लग जाए। ऐसे परिस्थिति में जब राशन है फिर भी क्या तफरी करने लोग आते हैं, या छोटे छोटे सामान के लिए भी गोल बाजार में भीड़ रहती है, बाकी जगह जो बाजार है उस पर भीड़ बनाने की मतलब क्या है, जो ग्राहकों की मानसिकता क्या है? जितेंद्र बरलोटा जी। देखिए, एक्चुअल में होता है क्या साहब, पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी, तो ज्वाइंट फैमिली में हर आदमी है ना अपने घरों में सामान ज़्यादा रखता था। अब डे बाय डे क्या परिस्थिति अनुसार सिंगल फैमिली में आ गई, तो लोगों का ये मानसिकता हो गई है कि 1 पैकेट तेल लेना, 1 पैकेट नमक लेना, 1 किलो शक्कर लेना, ये मानसिकता से लोग अब आ गए। फिर भी हमने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से पहले लॉकडाउन में पूरे प्रदेश में अपील की है कि हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में कोई भी उपभोक्ता सामग्री की कमी नहीं है। आपको हम लोग बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोज देते हैं वैसे ही देते आएंगे। हम लोग बहुत कुछ सफलता भी मिली, लेकिन लोगों की आदत ही है घर से बाहर निकलना, बस सब्जी लेने, रोज सब्जी लेने की आदत बनी हुई, सब्जी लेने जाना। फिर भी मैं तो छत्तीसगढ़ शासन और खासकर रायपुर के प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरीके से पालन कराया। आज भी 95% रायपुर लॉकडाउन में है और 5% लोग अब जिनको निकलना ही है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रशासन रहा और व्यापारी समाज ने भी पूरा सहयोग दिया। लेकिन अब कुछ लोगों की आदत ही होती है कि घूमने जाने की, कि एक कागज लेके निकल जाते हैं, वो भी मानसिकता डे बाय डे समाप्त हो रही है। आज ही चूंकि पूरे रायपुर में टोटल बंद है, उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग निकलते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस मामले में बोलूंगा कि अब लोगों की मानसिकता केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने हमको बता दिया कि हमारी सुरक्षा अब हमको स्वयं करना है। अब शासन और शासन के कोई दिशा निर्देश नहीं है, शासन के दिशा निर्देश यही है कि आप अपने घर में रहो और जितनी सुरक्षा आप कर सकते हो स्वयं करें। आरिफ जी, जब आप पुलिस फोर्स पे ज्वाइन किया, आईपीएस बने, तो आपने हैदराबाद और बाकी जगह पे ट्रेनिंग लिए थे, और साथ ही ये भी कही गई थी कि अगर कर्फ्यू होता है, शूट एट साइट कहा जाता था, देखते ही गोली मारने की आदेश होती थी। वो कानून व्यवस्था की बात थी। एक मेरे मन में एक एकेडमिक सवाल आया, ट्रेनिंग के जब तक हुआ, क्योंकि 1918-1920 में यहाँ पे फेमीन आया था, जो बंगाल की बात कहे, महामारी आया था, और उसके बाद शायद ही कुछ लोग होंगे जो आज के डेट में, क्योंकि 35 साल की लगभग कोई आईपीएस है या आईएएस रहता है, उसने नहीं देखा होगा इस तरह की स्थिति। ट्रेनिंग में कभी इस तरह की बातें कभी भी हुई थी क्या, कि एपिडेमिक महामारी भी आ सकती है, और अगर आए तो इतने लंबे समय तक लॉकडाउन हो सकता है, जो कानून व्यवस्था नहीं है, पर जान वो भी बचाना है, और ऐसी कोई तैयारियां कभी आप सुने थे आरिफ जी? देखिए, ये ऑलरेडी एक एपिडेमिक एक्ट है 1897 का, तो इसके बारे में जानकारी तो थी, और जब ये एपिडेमिक एक्ट लागू होता है तो क्या उसमें हो सकता है, इसकी भी जानकारी ये ट्रेनिंग के दौरान तो दी गई थी। लेकिन ये जो परिस्थिति है ये एकदम सबके लिए नहीं है। पिछले 50-100 साल में इस तरीके की इमरजेंसी कभी आई नहीं थी, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो इसमें इसको निपटाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे। और जैसे कि आपने कहा था कर्फ्यू का, तो देखिए धारा 144 तो हमेशा से बहुत जगह पे लगती आ रही है। धारा 144 और कर्फ्यू ये टोटली अलग चीजें हैं, और जब कर्फ्यू रहता है तो उसमें भी अलग अलग दिशा निर्देश रहते हैं।
लेकिन ये जो वर्तमान में अपन परिस्थिति देख रहे हैं ये है लॉकडाउन। लॉकडाउन टोटली अलग है, मतलब इसमें धारा 144 लगी है लेकिन इट इज नॉट कर्फ्यू। इसमें यह है कि जो भी जरूरत के सामान है मतलब वो बिल्कुल दुकानें खुली रहेंगी और लोग सिर्फ उसी चीज। हाँ जी, मेरा कहना था, कर्फ्यू का शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया कि उसमें कानून व्यवस्था की बात होती है। मजबूरी में पुलिस को अतिरिक्त बल का प्रयोग करना पड़ता है ताकि लोग घरों में रहें, क्योंकि उस वक्त जो क्रिमिनल है, जो क्राइम करने के फिराक में रहते हैं, वो कोई ऐसी चीजें कर दे। इस अभी की जो स्थिति है वो क्राइम के हिसाब से नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है, वायरस जनित है और इसका जो एक्टिविटी है टोटली डिफरेंट है। तो मेरा कहना है, अगर जब पहले हमने देखा, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ आज से लगभग 14 दिन पहले, तो पुलिस फोर्स ने फोर्स भी अप्लाई करने की कोशिश की। लोग उस वक्त ये बात उठाए कि पुलिस फोर्स क्यों अप्लाई कर रही है, बट 3-4 दिन में जब लोगों की मौत की खबरें आने लगी तब लोगों को लगा ना शासन और प्रशासन सही कदम उठा रही है। कुछ जगह पे आप लोगों ने कैंचार्ज नहीं करके आपने लोगों को उठक बैठक कराए, उनको ये याद दिलाने की कोशिश कराए, अनुशासित होने की कोशिश किए। पर मेरा कहना है, इस तरह की कभी भी ट्रेनिंग में कोई सोचा था क्या कि एक दिन भारत या विश्व में इस तरह की परिस्थितियां भी निर्मित होगी? क्योंकि आपकी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, आप लगातार संपर्क में रहते हैं, कभी इस तरह की बातें होती थी क्या? नहीं, ये टोटली नई सिचुएशन है। इस तरीके की सिचुएशन जो है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी यहाँ पे और बाहर भी, कि इस टाइप का एक बायो थ्रेट उत्पन्न हो सकता है और कोई पैंडेमिक इस तरीके का इतना कहर बरपा सकता है। तो ये किसी ने सोचा नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लेनी पड़ेगी। लेकिन तो भी अगर कोई एपिडेमिक होता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें कैसे रिएक्ट किया जाए, इसका तो लगातार अभ्यास वगैरह होते रहता है और ये भी एक उसी तरीके का है। हाँ, लेकिन इसमें जो हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं ये टोटली नए थे और पुलिस इस तरीके के चीजों को पहले कभी एक्सपोज नहीं थी और ये पैंडेमिक ने बहुत सारी नई चीजें भी पुलिस डिपार्टमेंट को सिखाई है। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो जो मुझे लग रहा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास है, हर वक्त ये कही जाती है, फोर्सेस जो होते हैं, लाठीधारी जो पुलिस होती है, उसका पेशेंस, धीरज बहुत कम होता है, बड़ा जल्दी सब्र टूटता है। पर हमने पिछले 54 दिन में देखा, पुलिस सुबह से लेके रात तक सड़कों पे खड़ी रही, बैठी रही, लोगों को समझाइश देती रही। ये सूचित कर रही है ये भारत की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस किस आत्मबल के साथ काम करती है। इसके लिए तो हमारे पुलिस बल सैल्यूट के पात्र है, बधाई के पात्र हैं। पर मैं जितेंद्र बरलोटा जी आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, कभी आपने ग्राहकों से बोला है भाई थोड़ा दूरियां रखिए, इतने भीड़ में मेरे दुकान में मत आइए, आप अगर इस तरह से भीड़ करेंगे तो मुझे मजबूरी में दुकान बंद करना पड़ेगा? बिजनेस का मतलब होता है मुनाफा कमाना, पर यहां उल्टा हो रहा है, कई दुकानों में हम देख रहे हैं जहां, तो इसको कैसे देखेंगे जितेंद्र जी? हम लोगों ने 2-4 दिन हमको बहुत मुश्किल हुई व्यापारियों को समझाने और मेरी खुद की दुकान में ग्राहकों को समझाने में। और अभी भी जो मानसिकता लोगों की क्या है कि सीधा बस आके ऑर्डर देना कि मेरे को ये सामान दो करके। तो हम लोगों ने व्यक्तिगत, खासकर जो गोल बाजार एरिया जो पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे हृदय स्थल है और वहाँ पर बहुत सारे आइटम मिलते हैं, तो हमने फिर भी प्रशासन के सहयोग से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास किए कि दूरी बना के रखें। लेकिन ग्राहकों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ग्राहक ऐसा माहौल बनाता है कि मेरे पास समय नहीं है। और ग्राहक ने कभी हमने क्या, किसी ने ऐसी परिस्थिति देखी नहीं थी, तो ग्राहकों के साथ निश्चित ही बहस होती थी और कुछ ग्राहक नाराज भी हुए इस मामले में। लेकिन अब जब ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से पूरे भारत में माहौल बन रहा है, तो अब लोगों को लग रहा है नहीं कि अब अपने को थोड़ा सोशल फिजिकल दूरी बना के रखना पड़ेगा। और ये अभी जो 2 दिन के लॉकडाउन का, इससे और एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, शासन कुछ कर रहा है, शासन प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत ठीक है और अपने को सोशल और फिजिकल दूरी बना के रखना चाहिए। आज ही हमारे साथ
बहुत सारे एसोसिएशन की बैठक हुई थी जिसमें लगातार व्यापार प्रारंभ करने की बात चल रही थी। तो हमने बोले भैया शासन प्रशासन अब ये नहीं करेगा, आपके एसोसिएशन का काम है कि आप सोशल और फिजिकल दूरी की पूरी दूरी बना के रखिए, वहाँ पर जो जितने शासन के दिशा निर्देश है उसको परिपालन करिए। आपको ग्राहकों को समझाना पड़ेगा, शासन का अब ये काम नहीं है। रोज हम शासन और प्रशासन ने आपको खूब जवाबदारी दे दिया है, अब आपकी जवाबदारी है कि आप उसको फॉलो अप करें, खुद अनुशासित हो। पर एक सवाल है अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अचानक बूढ़े दिखने लगे हैं। उनका कहने का मतलब था कि डाई हो नहीं पा रहा है, पार्लर बंद है, नाई का दुकान बंद है, कटिंग हेयर कटिंग हो नहीं पा रही है, लोग बड़े अव्यवस्थित हो गए हैं। वहां पे धमतरी में क्या स्थिति क्या है? लोगों को बूढ़े दिख रहे हैं कि अभी भी उनका मौका है, घर में सीख गए हैं बाल को काला करना या बाल कटवाना या क्लीन सेविंग होना? आप तो खुद क्लीन सेव हैं, पर लोगों की क्या वहां पे है? क्या लोग घर में रह के सीख गए हैं? लेकिन जहाँ तक कि सेल्फ कटिंग की बात है तो कटिंग का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं घर पे ही जो डाई वाई का जो काम होता है खुद करने लगे हैं। वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर शहर में, जिन लोगों को हम जानते हैं उनका जो परिवर्तन था वो फिर से वापस वो अपने पुराने लुक में आते जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को इस बात की भी अब आदत पड़ने लगी है कि इस तरह की परिस्थिति में अगर सैलून बंद रहे तो वो खुद अपने हाथों से स्वावलंबी होकर अपना मेकअप कर सकते हैं, अपने आप को ठीक रख सकते हैं। निश्चित रूप से ठीक रख सकते हैं, ये एक बात है। आरिफ जी, एक बात है, पुलिस फोर्स बहुत ही डिसिप्लिन्ड मानी जाती है और लगातार 12 घंटा से 16 घंटे का ड्यूटी करने के बाद फोर्स में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि आप ही कप्तान हैं, आप ही के अंडर सब लोग हैं और आप एकेडमिशियन भी है, आप इस चीज को बहुत नजदीक से अध्ययन भी करते हैं। आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं इस लंबे लगातार पिछले 2 महीने का ड्यूटी करने के बाद? फोर्स में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं आरिफ जी? इस लॉकडाउन के दौरान मैं ना केवल फोर्स में परिवर्तन देख रहा हूं बल्कि पब्लिक के साइकी में भी परिवर्तन देख रहा हूं। पहले जब लोग जो थे वो पुलिस का इतना यकीन नहीं करते थे और उनको एहसास नहीं था कि पुलिस भी इतनी मेहनत करती है, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान लोगों में ये एहसास जगा है कि पुलिस कितनी मेहनत से काम करती है और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जगाया है। समय समय पर लोगों ने आकर पुलिस की हौसला अफजाई की है। कुछ एक चौक चौराहों पे हमने ये भी देखा कि लोग आके उनको चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको फूल दे रहे हैं और पुलिस फोर्स के लिए ये सब नया था। तो पुलिस भी अपने आप को ये दिलासा दिला रही है कि देखिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन इसका कोई ना कोई अप्रिशिएट कर रहा है। तो मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है और 12 के मतलब पुलिस जो है लगातार 18 घंटे काम कर रही है और बिल्कुल एकदम हाई स्पिरिट के साथ काम कर रही है और कितनी भी चुनौती हो, हर एक चुनौती को टैकल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस मानव अधिकार का या कैसे बल का प्रयोग किया जाए उसके लिए आप लगातार निचले स्तर के जो फोर्स है, चाहे हम कांस्टेबल की बात करें, हेड कांस्टेबल की बात करें या मिलिट्री पुलिस की बात करें, हम उनको लगातार इस बात का समझाइश देते थे मानव अधिकार का कैसे पालन होना चाहिए, बल प्रयोग अगर होगा तो किन परिस्थितियों में होना चाहिए। लगता है पिछले 54 दिन में 2 महीने में, लगभग 2 महीने में फोर्स भी इस बात को बेहतर समझ गई है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था तब शुरुआती दिनों में काफी हम लोग को प्रहार करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद में ऑटोमेटिकली मतलब पुलिस का सिर्फ इशारा काफी था और लोग ऑटोमेटिकली समझ जाते थे और उसके बाद में तो ज्यादा मुश्किल का सामना ही नहीं करना पड़ा। ऑटोमेटिकली जैसे पुलिस आती थी लोग ऑटोमेटिकली सुधर जाते थे। तो निश्चित तौर पर ये रीओरिएंटेशन पुलिस ने किया है और पुलिस भी अभी इन सब चीजों को सीख रही है। तो पुलिस के लिए भी एक सीखने की दौर है। ये क्या आने वाले दिनों में इसको लेकर भी कोई स्टडी होगा, कोई उस पर शोध होगा? ये बिहेवियर पैटर्न जो चेंज हुआ जिसके आप जिक्र कर रहे थे कि लोग स्वयं बहुत अनुशासित होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग खुद सीख रहे हैं और या पुलिस को, प्रशासन को अपना दोस्त मानने लगे हैं, ये जो बिहेवियर पैटर्न का चेंज आप देख रहे हैं,
क्या उसको लेकर भी कई बड़ी शोध शुरू हो गई है या होने वाली है? बिल्कुल, देखिए जैसे ये BC-AD था, वैसे BC को हम लोग बिफोर कोरोना मान रहे हैं। और टोटल कोरोना ने जो है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल हर चीज को पूरा एकदम टर्नओवर करके रखा है, पूरा टर्न अराउंड करके रखा है। और हर चीज एक नए सिरे से हम लोग को देखना है कि नया नॉर्मल क्या है। जैसे हम लोग पहले करते थे वो तो नॉर्मल कब का हट गया, अभी कोरोना को देखते हुए क्या नया नॉर्मल होगा इसका बिल्कुल अध्ययन किया जाएगा। और मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी, क्योंकि कोरोना जो है ये लगातार मुझे लगता है कि अपने को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। और अकॉर्डिंगली हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में भी कैसे उसको अपनाते हैं और कैसे चीजों को इंस्टिल करते हैं अपने आप में, इसको देखने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर ट्रेनिंग्स वगैरह में भी इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग जो है इस चीज को समझ सके। जितेंद्र जी, जिस हिसाब से बाजार में लोगों की शुरुआत पे काफी उतावले थे, हमने कुछ विजुअल भी देखे थे और मैं खुद देखा था, चाहे हम गोल बाजार की बात करें, बाकी इलाके की बात करें, मैं खुद रिपोर्टिंग पे गया था, मैं देखा था काफी भीड़ था और लोग बहुत उतावले थे। पिछले 2 महीने में, लगभग 2 महीने में लोगों में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं, विशेषकर आपके ग्राहक के बिहेवियर में, व्यवहार में क्या परिवर्तन देख रहे हैं जितेंद्र जी? देखिए व्यवहार में तो परिवर्तन हुआ है, क्योंकि क्या सब लोग पैनिक थे और वर्तमान स्थितियों में अब लोगों के पास पैसा नहीं रहा। जो मध्यम वर्ग के लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, अपर मध्यम और मध्यम वर्ग को बहुत परेशानी हो रही, बड़े लोगों को कुछ नहीं होगा। तो इसमें लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, लोगों में कुछ चिड़चिड़ाहट टाइप हो गई साहब। और अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है उन्होंने अनाज भर लिए, लेकिन अब उनको ये चिंता हो रही कि हमारा आगे घर कैसा चलेगा, आगे हम कर्जा क्या है, ब्याज का है, किराया कैसा देंगे, नौकरों को पैसा कैसा देंगे। ये सब परिस्थितियों में लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं। और हम गुहार तो किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि व्यापारी और उद्योगपति को कोई दान देता नहीं है, कोई अनुदान देता नहीं है, कोई उनको सब्सिडी मिलती नहीं, कोई पैकेज नहीं मिलता। तो जो मध्यम वर्गीय व्यापार है वो बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम व्यापारी परेशान होंगे और एक चिड़चिड़ाहट टाइप व्यापारियों में हो गई है। ये मुझे देखने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। और मेरे पास जो पूरे छत्तीसगढ़ से जो फोन आ रहे हैं उनका सबका कहना है कि यार हमारा व्यापार कैसा चलेगा, एक लगातार चैन टूट चुकी है साहब। जी जी जी, अभिषेक मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, समय हो रहा है, क्या लोगों में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं पिछले 54 दिनों में? जो लॉकडाउन हुआ, जो कोरोना आया, उसके बाद लोगों के व्यवहार में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, जब 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की थी और 1 दिन का लॉकडाउन रखा था, तो उस दिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। लेकिन जब इसे 14 दिन के लिए लागू किया गया बाद में, उसके बाद धीरे धीरे लोगों की जो संयम था, उनका धैर्य था, वो कुछ दिनों बाद टूटता गया और लॉकडाउन टूटने के मामले बढ़ने लगे। पुलिस को थोड़ी सी सख्ती बरतनी शुरू करनी पड़ी। लेकिन अब जो स्थिति है, करीब करीब 2 महीने हो गए हैं, तो लोगों को एक आदत सी बन गई है इतने दिनों तक कि कोई सामान लेना है तो जो लॉकडाउन में छूट दी गई उस समय में जाकर ले लें, बाकी समय बिल्कुल ये सही बोले। तोड़ने वाले कुछ है जो शुरू से अभी तक सक्रिय हैं, वो लगातार उनकी शिकायतें आती रहती है। लेकिन जो आम लोग जी तो, और एक यहाँ पर एक गाँव का जिक्र आना जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक किसी भी गाँव से अनुशासन टूटने का, लॉकडाउन टूटने का कोई मामला नहीं आया है जी। और जो समस्या है शहर में, यही एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात के सहमत होंगे कि शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भले ही कानून का उल्लंघन कर रहे हो, पर जो गांव में है, जिनको हम निरक्षर कहते हैं, कम पढ़े लिखे मानते हैं, वो सबसे ज्यादा इस कानून का, इस लॉकडाउन का बेहतर तरीके से पालन कर रहे हैं। लगातार शासन और प्रशासन कह रही है आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, कोई भी सब्जी, कोई भी चीजें बाहर से खरीद के लाते हैं, हो सके धो के उसको इस्तेमाल करिए, सही बर्ताव करिए, लोगों से भी समझिए। सब लोग चिड़चिड़ाहट हो सकता है लोगों में, क्योंकि इसी लॉकडाउन का शिकार सभी लोग हैं, पर लोगों से अच्छे बर्ताव करें। आरिफ शेख जी, जितेंद्र बरलोटा जी, अभिषेक पांडे जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।